जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू के लिए बहुत सारी चीजें आपको पढ़ना लिखना होती है और मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा सोचता हूं कि कुछ मदद आप लोगों की कर पाऊं। और मदद की सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं आपको सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नए डिसीजन को लेकर के। और इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी महिलाएं जो कि अविवाहित है उन्हें भी गर्भपात कराने का अधिकार है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात तो हम सारे बच्चे जानते ही हैं कि गर्भपात जो है वो देश में गैर कानूनी है। हर कोई किसी परिस्थिति में गर्भपात नहीं कर सकता, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है जिन विशेष परिस्थितियों के कारण व्यक्ति मजबूर हो जाता है और उसे गर्भपात कराना पड़ता है। कई सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें सबसे पहला कि या तो पीड़ित महिला का बलात्कार हुआ हो, वो मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से बीमार हो, या फिर उसके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसका ठीक से विकास ना हुआ हो, उसका बर्थ के बाद कई सारी बीमारियां उसको होने की संभावना या खतरा हो, या फिर उसकी वैवाहिक स्थिति में कोई परिवर्तन हो चुका हो। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हिंदुस्तान में जो है इसमें साफ साफ कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके वैवाहिक स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ हो वह 20 से 24 हफ्ते तक का प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकता है। यह सेफ और लीगल होना चाहिए। अभी तक कई सारी अड़चनें आ रही थी। मणिपुर की एक महिला दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका लगाती है और उस याचिका में वह निवेदन करती है कि वह अविवाहित है और उसे गर्भपात कराने की, एबॉर्शन कराने की परमिशन दी जाए। हाईकोर्ट यह कहकर मना कर देता है कि गर्भपात की अनुमति सिर्फ उन्हीं महिलाओं को है जो कि विवाहित है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि विवाहित और अविवाहित के बेसिस पर महिला को उसके गर्भपात के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि विवाह एक सोशल स्टेटस है। इस सोशल स्टेटस के बेसिस पर उसको लाइफ टू डिग्निटी, लाइफ टू रेस्पेक्ट एंड माय बॉडी माय चॉइस से आप दरकिनार नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब अविवाहित महिला भी गर्भपात करा सकती है। दोस्तों, प्रोग्रेसिव हमारा देश है। अमेरिका जैसे कई सारे देशों में जहां गर्भपात को कानूनन अवैध माना जाता है, हिंदुस्तान का जो गर्भपात कानून है कई मामलों में प्रोग्रेसिव है। और अभी देखने में भी आ रहा है कि संतान उत्पत्ति के लिए शादीशुदा होना आवश्यक नहीं है। कई लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। जब उनके बीच में अच्छे रिलेशन रहते हैं तो उस दौरान जो है वो बच्चा भी प्लान कर लेते हैं और महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है। हो सकता है समय के साथ कोई ऐसा कारण बन जाए, हो सकता है पार्टनर की डेथ हो जाए, हो सकता है पार्टनर से उसका सेपरेशन हो जाए, हो सकता है कोई ऐसा आर्थिक कारण हो जिसके वजह से वो मानसिक रूप से परेशान हो और आगे बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती हो। अगर इस गर्भपात को गैर कानूनी ही रखा गया तो उसे अवैध तरीके अपनाने पड़ते हैं। कई बार वो ऐसे डॉक्टर्स या ऐसे लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं और वो अपनी जान दांव पर लगाकर गर्भपात कराती है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है यह स्वागत योग्य है। इससे महिलाओं का जो अधिकार है कि उन्हें सेफ और लीगल एबॉर्शन का अधिकार है, वो अधिकार का संरक्षण होगा। राइट टू इक्वेलिटी, जो दोनों प्रकार की महिलाओं के बीच में भेदभाव हो रहा था, विवाहित और अविवाहित महिला के बीच में, निश्चित तौर पर राइट टू इक्वेलिटी का भी यहां पर संरक्षण होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फैसले का कोई दुरुपयोग हिंदुस्तानी समाज में नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपके लिए जो हेल्पफुल टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर मैं वीडियोस लेकर के आता रहूंगा और आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।